तू ही प्रभु जिसने बनाया हमें, हम तेरे लोग गाए। आनंद से चिल्लाए जहाँ तेरे द्वार पे आए हम। धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। आनंद से चिल्लाए जहाँ तेरे द्वार पे आए हम। धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। अब आनंद से कर आराधना इस प्रभु की जो हाथ की, अपने राजा के आंगन स्तुति करे, हम खुशी से नाच गाए। आओ आनंद से करे आराधना इस प्रभु की जो हाथ की, अपने राजा के आंगन स्तुति करे, हम खुशी से नाच गाए। आनंद से चिल्लाए जहाँ तेरे द्वार पे आए हम। धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। आनंद से चिल्लाए जहाँ तेरे द्वार पे आए हम। धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। यीशुआ राजाओं का तू राजा है। यीशुआ राजाओं का तू राजा है। शांति देता तू राजा है। अल्फा ओमेगा तेरा प्रेम ना बदलता। शांति देता तू राजा है। अल्फा ओमेगा तेरा प्रेम ना बदलता। तू है प्रभु, तू ही खुदा, यहूदा का सिंह, तेरा प्रेम ना बदलता। तू है प्रभु, तू ही खुदा, यहूदा का सिंह, तेरा प्रेम ना बदलता। रचयिता उद्धारक हमारा प्रभु, पिता तू ही दाता, तेरा प्रेम ना बदलता। रचयिता उद्धारक हमारा प्रभु, पिता तू ही दाता, तेरा प्रेम ना बदलता। चंगा करने वाला छुड़ाता तू, आजादी तू देता, तेरा प्रेम ना बदलता। मुसीबत छूटे, जंजीरें टूटे, वादा निभाता, तेरा प्रेम ना बदलता। प्रेम ना बदलता। चमत्कार तू करता, अद्भुत काम करता, मौत को हराया, तेरा प्रेम ना बदलता। प्रेम ना बदलता। चमत्कार तू करता, अद्भुत काम करता, मौत को हराया, तेरा प्रेम ना बदलता। प्रेम ना बदलता। यीशुआ राजाओं का तू राजा है। यीशुआ राजाओं का तू राजा है। शांति देता तू राजा है। अल्फा ओमेगा तेरा प्रेम ना बदलता। शांति देता तू राजा है।
अल्फा ओमेगा, तेरा प्रेम ना बदलता। तू है प्रभु, तू ही खुदा, यहूदा का सिंह, तेरा प्रेम ना बदलता। तू है प्रभु, तू ही खुदा, यहूदा का सिंह, तेरा प्रेम ना बदलता। रचयिता उद्धारक हमारा प्रभु, पिता तू ही दाता, तेरा प्रेम ना बदलता। रचयिता उद्धारक हमारा प्रभु, पिता तू ही दाता, तेरा प्रेम ना बदलता। चंगा करने वाला, छुड़ाता तू, आजादी तू देता, तेरा प्रेम ना बदलता। चंगा करने वाला, छुड़ाता तू, आजादी तू देता, तेरा प्रेम ना बदलता। मुसीबत छूटे, जंजीरें टूटे, वादा निभाता, तेरा प्रेम ना बदलता, प्रेम ना बदलता। चमत्कार तू करता, अद्भुत काम करता, मौत को हराया, तेरा प्रेम ना बदलता, प्रेम ना बदलता। थरथराई भूमि हमारी आवाज़ों से और खून छूटे तेरी जय। तू ही प्रभु है जिसने बनाया हमें, हम तेरे लोग ये गाए। थरथराए भूमि हमारी आवाज़ों से और खून छूटे तेरी जय। तू ही प्रभु है जिसने बनाया हमें, हम तेरे लोग ये गाए। आनंद से चिल्लाए जहाँ तेरे द्वार पे आए हम, धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, तेरा प्रेम ना बदलता। अब आनंद से हरे आराधना इस प्रभु की जो हारता की, अपने राजा के आंगन में स्तुति करे, खुशी से नाचे गाए। आनंद से चिल्लाए जहाँ तेरे द्वार पे आए हम, धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। आनंद से चिल्लाए जहाँ तेरे द्वार पे आए हम, धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, तेरा प्रेम ना बदलता। यीशुआ राजाओं का तू राजा है, यीशुआ राजाओं का तू राजा है। शांति देता तू राजा है, अल्फा ओमेगा, तेरा प्रेम ना बदलता। शांति देता तू राजा है, अल्फा ओमेगा, तेरा प्रेम ना बदलता। तू है प्रभु, तू ही खुदा, यहूदा का सिंह, तेरा प्रेम ना बदलता। तू है प्रभु, तू ही खुदा, यहूदा का सिंह, तेरा प्रेम ना बदलता। रचयिता उद्धारक हमारा प्रभु, पिता तू ही दाता, तेरा प्रेम ना बदलता। चंगा करने वाला, छुड़ाता तू, आजादी तू देता, तेरा प्रेम ना बदलता। मुसीबत छूटे, जंजीरें टूटे, वादा निभाता, तेरा प्रेम ना बदलता, प्रेम ना बदलता। चमत्कार तू
काम करता, मौत को हराया। तेरा प्रेम ना बदलता, प्रेम ना बदलता। यीशुआ राजाओं का तू राजा है। 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 शांति देता तू राजा है। अल्फा ओमेगा तेरा प्रेम ना बदलता। शांति देता तू राजा है। अल्फा ओमेगा तेरा प्रेम ना बदलता। तू है प्रभु, तू ही खुदा। यहूदा का सिंह तेरा प्रेम ना बदलता। तू है प्रभु, तू ही खुदा। यहूदा का सिंह तेरा प्रेम ना बदलता। यीशुआ राजाओं का तू राजा है। 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 आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता है। आमेन। प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद करता प्रभु जी। हालेलुया। इस बाइबल स्टडी के लिए प्रभु, वचन सीखने के लिए मिला हुए सब अवसर के लिए धन्यवाद करता हूँ। आया हुआ सबको प्रभु के हाथ में समर्पित करता हूँ। प्रभु आशीष करे यीशु मसीह के अधिकार नाम पे। आमेन, हालेलुया। अपना स्थान पर आप बैठ सकता है। हालेलुया। हम बाइबल सीखने के लिए आया है, वचन सीखने के लिए आया है। आमेन, हालेलुया। हम वचन सीखने के लिए आया है। हालेलुया, जीसस। आज हम फिलिपिया का पत्रिका से सीख कर आ रहा था, पढ़ रहा था फिलिपिया का पत्रिका। आमेन। पहले अध्याय से हम बहुत कुछ देख लिया। हम दूसरे अध्याय में जाएगा और आगे भी हम अगर मौका है तो हम पहले अध्याय फिर हम मनन करेगा। लेकिन आज मैं दूसरे अध्याय का 1 से लेके 4 तक हम देखने के लिए जा रहा है। आमेन, हालेलुया। मैंने दूसरे अध्याय का हेडिंग बता दिया था। कि कोई बता सकता है? पहले अध्याय का हेडिंग, दूसरे अध्याय का हेडिंग बता दिया था। तीसरा 14 भी बता दिया था। तो कोई बता सकता है दूसरे अध्याय का हेडिंग क्या है? नमूना है, आदर्श का रूप में मसीह में आनंद। आमेन। जॉय इन क्राइस्ट एज द मॉडल। आमेन। हमारे नमूना कौन है? हमारा आदर्श कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हम किसको फॉलो करता है? अब प्रभु को फॉलो करता है, यीशु मसीह को फॉलो करता है। हमारा स्टैंडर्ड प्रभु यीशु मसीह का स्टैंडर्ड है। हालेलुया। हम बोलेगा उसने ये बताया, उसने ये किया, हम उसके पीछे नहीं जाना है, हमें यीशु के पीछे जाना है। हालेलुया। यीशु को हमें देखना है। हालेलुया। यीशु पर ध्यान लगाना है। आमेन, हालेलुया। 2 आयत हम पढ़ेगा। इब्रानियों का पुस्तक उसका 3रा अध्याय का, इब्रानियों का पुस्तक उसका 3रा अध्याय का आमेन, हालेलुया। पहले वचन पढ़ेगा। इसीलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। ध्यान करो। किसके ऊपर ध्यान करना है? यीशु मसीहा के ऊपर ध्यान करना है। हालेलुया।
इब्रानियों का पत्री 12 का 1-2 पढ़ेगा। इब्रानियों का पत्री उसका 12 का इस कारण 1 मिनट, दूसरा वचन 2। और विश्वास के कर्ता विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की और ओर सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, यीशु के और ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था हाँ, लज्जा की कुछ चिंता ना करके हाँ, क्रूस का दुख सहा हाँ। और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आमीन। हम इस वचन को मनन करेगा आगे। इतना समझ लो, हमें किसकी ओर ध्यान लगाना है? यीशु की ओर ध्यान लगाना है। हालेलुया। हमें किसकी ओर ध्यान लगाने के लिए बाइबल बताता है? यीशु के ओर आमेन ध्यान लगाना है, यीशु को देखना है। हमारा मॉडल आमेन हालेलुया यीशु मसीह है। आमेन आमेन हालेलुया। तो दूसरा अध्याय को हम पढ़ने का समय पर हम पहले दूसरे अध्याय का फिलिपिया का पत्रिका दूसरा अध्याय का 1 से लेके 4 तक आज हम मनन करेगा। 5 से लेके 11 तक फिर हम पढ़ेगा और 12 से लेके आमेन हम पढ़ेगा बाद में। हालेलुया। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेगा? आमेन हालेलुया दूसरे अध्याय का 1 से लेके 4 तक हम आज मनन करेगा। हालेलुया हालेलुया। तो हमारा नमूना कौन है? हमारा मॉडल कौन है? हमारा आदर्श प्रभु यीशु है। हमें यीशु पर ध्यान लगाना है। आमेन हालेलुया। अभी हम दूसरे अध्याय का 1 2 3 4 आमेन आराम से रुक कर पढ़ेगा। दूसरा अध्याय फिलिपियों का पत्रिका दूसरा अध्याय 1 2 3 4। अतः यदि मसीह में कुछ शांति यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम एक ही चित और एक ही मनसा रखो। आमीन। आगे विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। आमीन हालेलुया। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। दूसरों की हित की भी चिंता करे। आमीन। ये 4 वचन से आपको क्या समझ में आया? आमीन। यहाँ पे पौलुस क्या बोलता है? कलीसिया को क्या करने के लिए बोलता है? अभी आप लोग इस भाग को सुना तो वहां पे पौलुस कलीसिया को क्या बोल रहा है? एक मन होने के लिए बता रहा है ना? हालेलुया। हमारा हम लोग पहले पढ़ा था उसका तीसरा हमें उद्देश्य, इस चिट्ठी लिखने का तीसरा उद्देश्य क्या था? कोई देख कर बता सकता है? पुराना क्लास में हम क्यों लिखा है ये चिट्ठी, उसके बारे में हम चर्चा किया था। उसमें जो तीसरा उद्देश्य क्या था? कोई देख कर बता सकते हैं? लिखा होगा, आप लोग लिखा है पुराना क्लास में। परमेश्वर का दास का पौलुस का निवेदन है कलीसिया के लिए, तुम यूनिटी में एकता में आना है।
हालेलुया। इसका मतलब चर्च के अंदर एकता नहीं है, चर्च के अंदर यूनिटी नहीं है। हालेलुया, आमीन। क्या नहीं है? यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है। तो पौलुस कहता है मेरा आनंद तब पूरा होगा चर्च में, कलीसिया में एकता आए। तो कैसे आना है? दूसरा अध्याय का 1 पढ़ो। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। कलीसिया में लोग एक मन रहना है। दूसरा, और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। आमीन। तो एक मन, एक चित्त, एक प्रेम, आमीन, एक ही मनसा रखना है। कलीसिया में, भवन में, घर में, आमीन, फैमिली में, आमीन, हालेलुया, संत लोगों के बीच में, एक दूसरे को बीच में क्या होना है? एक मन होना है, एक चित्त होना है, एक ही प्रेम होना है, एक ही मनसा होना है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस का निवेदन यह है कि तुम यूनिटी में आना है। तुम्हारा कुछ समस्या, तुम्हारे बीच में कुछ प्रॉब्लम चर्च का एकता के ऊपर आया। किसके ऊपर आया? चर्च का एकता के ऊपर आया, यूनिटी के ऊपर आया। तुम्हारे बीच में क्या है? स्प्लिट है, फूट है। आमीन। नहीं तो ग्रुप है। तो पौलुस चाहता है तुम एक मन में, एक चित्त में, एक ही प्रेम में, एक ही मनसा में रहे। आमीन, हालेलुया। ओके, तो प्रभु का दास का ये निवेदन है, एकता चाहिए। आमीन। अभी हम आज देखेगा कॉजेस ऑफ डिसयूनिटी। एकता मतलब फूट का कारण क्या क्या है, क्या क्या कारण से चर्च के अंदर फूट हो सकता है। हालेलुया। आज हम आमीन, जब हम वचन पढ़ने के समय पर हम अपना नॉलेज बढ़ाएगा, आपका मसीह लेवल में चेंज आएगा। मसीह में जो मैच्योरिटी है उसमें चेंजेस आएगा। आमीन, हालेलुया। स्वभाव में परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा, चाल चलन में बदलाव आएगा, सोच विचार में बदलाव आएगा। वचन तुम्हारे दिमाग को खोल देगा। हालेलुया। इसलिए हम वचन सीख रहा है। नहीं तो हम समय क्यों स्पेंड कर रहे हैं इस समय? इसलिए हम स्पेंड कर रहे हैं कि हमारे लाइफ में बदलाव था, हमारे परिवर्तन आना है, हमारे सोच में चेंजेस आना है। एक दूसरे का रिलेशनशिप में, आपको पता है वचन सीखने से रिलेशनशिप ब्रेक करना नहीं देगा। मैंने पिछले दिन में बताया था, पाप क्या करता है? क्या तोड़ता है? रिश्ता तोड़ता है। हालेलुया, रिलेशन तोड़ता है। पाप करने वाला, पाप के कारण परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता टूट गया, रिलेशनशिप टूट गया। यीशु मसीह उसको क्या किया? मेल मिलाप किया। आमीन। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ वो रिश्ता दोबारा बन गया। इस प्रकार मनुष्य के बीच में, दोनों आमीन, इंसान के बीच में, आमीन, पाप जब करेगा रिलेशनशिप, रिश्ता टूट जाएगा। तो मेल मिलाप करने के समय पर वो रिश्ता दोबारा जुड़ जाता है। वो एक ही काम कर सकते हैं। यहां पे पढ़ा है आत्मा का सहभाग्यता। क्या लिखा है? हॉली स्पिरिट। क्या लिखा है?
और आत्मा की सहभागिता। आत्मा की सहभागिता, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा, हम इस रिलेशनशिप को दोबारा बना सकता है। ब्रेक किया हुआ, टूटा हुआ रिश्ता को बनाने के लिए हमारे अंदर आया हुआ पवित्र आत्मा हमें सहायता करेगा। हालेलुया। तो होली स्पिरिट किस लिए है? पवित्र आत्मा किस लिए है? तुम्हारा रिकंसिलिएशन, मेल मिलाप करने के लिए पवित्र आत्मा हमारा सहायता करेगा। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। आज मैं और आपका बीच में जो रिश्ता है वो मैंने इतवार संडे को बताया था। आमीन। मैं और आपका बीच का जो रिश्ता किसमें है? यीशु मसीह में है। यीशु मसीह में हमारे बीच में एक रिलेशनशिप है। हालेलुया। इस प्रकार पवित्र आत्मा हमें सहायता करेगा ये रिलेशनशिप को, ये रिश्ता को बना के रखने के लिए। आमीन। हालेलुया। तो आपका ये रेवलेशन आना है, ये प्रकाशित आना है आपके अंदर। आमीन। यीशु मसीह के आत्मा है, यीशु मसीह के द्वारा एक दूसरे का रिलेशनशिप को बना देगा, मेल मिलाप कराएगा प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ और मनुष्यों के साथ। आमीन। आमीन। मेल मिलाप होगा। ओके ओके। द कॉजेस ऑफ डिसयूनिटी। आमीन। ये एकता के कारण, क्या फूट के कारण, आमीन, हालेलुया, क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले मैंने बताया, आमीन, प्रभु का दास का ये निवेदन था, चर्च के अंदर एकता होना है। इसके मतलब चर्च के अंदर एकता नहीं था, ग्रुप था। आमीन। चर्च के अंदर, आमीन, जब काम करने के समय पर, बात करने के समय पर, आमीन, लोगों के बीच में, आमीन, स्प्लिट नहीं। तो जब बातचीत में, आमीन, अच्छा नहीं लगा, उसने बोला मैंने ये करूंगा, तुम नहीं कर सकता, मैं करूंगा। इस प्रकार का बातचीत में आपस में झगड़ा हो गया, आपस में स्प्लिट हो गया। आमीन। हालेलुया। झगड़ा हो गया, स्प्लिट हो गया, ग्रुप बन गया, वो चर्च में ग्रुप बन गया। तो इसलिए उसको परमेश्वर का दास का विनती निवेदन है कि इस डिसयूनिटी से चर्च बाहर आना है। आमीन। तो ये इसका कारण क्या है? फूट क्यों आता है? आमीन। हालेलुया। सबसे पहले फूट आने के लिए, अगर स्प्लिट होने के लिए, एक व्यक्ति के बीच में, व्यक्तियों के बीच में, लोगों के बीच में आपस में, आमीन, हालेलुया, कंपटीशन कब आता है? बलवा क्यों होता है? कॉम्पिट करता है ना। तो मैं सबसे बड़ा बनना चाहता है, फेमस होना चाहता है ना। आमीन। मैं अपने आप को कुछ दूसरे का ऊपर दिखाना चाहता है, तब स्प्लिट होगा। आमीन। हालेलुया। दूसरा, जिसके अंदर स्वार्थता है वो फूट लेकर आएगा। क्या है? सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस चर्च के अंदर, आमीन, क्या लेकर आएगा? स्प्लिट लेकर आएगा। एकता का ऑपोजिट है। आमीन। हालेलुया। तीसरा बात है, अपने इच्छा के अनुसार सब कुछ होने के लिए ध्यान लगाता है, तो आमीन, क्या होगा? डिसयूनिटी होगा। बोलेगा दूसरे की इच्छा नहीं है, मैं जैसे बोलेगा वैसे होना है, मेरा इच्छा जैसे होना है, तब क्या होगा? तब स्प्लिट होगा। आमीन। तब झगड़ा होगा। हालेलुया। तब फूट होगा, तब ग्रुप बनेगा कि आमीन, हालेलुया, मेरा ये मर्जी है, मेरा इच्छा ये है, मैं जो बोल रहा सही है, सारे ऐसे करना चाहिए, तब झगड़ा होगा उसके अंदर। हमें हम छोड़ने वाले बातों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, तब झगड़ा होगा। दूसरा बोलेगा ऐसे वो कैसे बोल दिया, मैं मानने के लिए तैयार नहीं है, तब वो हो गया। आमीन। हालेलुया। तो तीन बात हमेशा आपका बीच में झगड़ा कर ले आएगा।
पहले बात है, अगर एक व्यक्ति सेल्फिश है, स्वार्थ है, स्वार्थ अभिलाष उसके अंदर है, अपने बारे में, अपने सोच के बारे में वो छोड़ता नहीं है, तो फिर वो झगड़ा होगा। दूसरी बात है, अपने आप को फेमस होने के लिए, दूसरे के ऊपर दिखाने के लिए प्रयास करता है, तब झगड़ा होगा, तब फूट होगा। तीसरा बात है, आमीन, हालेलुया, अपना इच्छा, अपना पसंद के अनुसार काम होने के लिए जब बोलेगा, दूसरा नहीं मानेगा, फिर झगड़ा होगा। हालेलुया। इसलिए ये तीन बात एक विश्वासी थोड़ा बहुत ध्यान लगाएगा, उसके ऊपर ये बात तुम्हारे दिल के अंदर से अगर तुम निकाल पाया, तुम्हारा जरिया फूट नहीं होगा। आमीन। मैं जो बोला आपको समझ में आया? अगर आपके अंदर सेल्फिशनेस है, आप झगड़ा हो जाएगा। इसलिए आप अपने आप को छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए तैयार होना चाहिए। आमीन। एक मसीह विश्वासी का प्रत्येकता अपने नाम ऊपर करने के लिए, नहीं तो नाम को बनाने के लिए कुछ नहीं करता है। हमारा जरिया परमेश्वर के महिमा होना है। आमीन, है ना? हम लोग बोला है, हमारा भला कामों से किसका महिमा होना है? परमेश्वर का महिमा होना है। हालेलुया। अगर अपने नाम का महिमा के लिए जब करता है, तब वहां झगड़ा होगा। एक मसीह का स्वभाव, आमीन, हालेलुया, ऐसा है कि हमारा जरिया प्रभु यीशु मसीह का महिमा होना है, ग्लोरी होना है। आमीन, हालेलुया। अभी आप पढ़ो दूसरा अध्याय का 3 वचन। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए, विरोध या झूठे बड़ाई के लिए कुछ ना करो, कुछ ना करो। तो झगड़ा कब होता है? विरोध और झूठी बड़ाई के बड़ाई। आमीन। पंजाबी में क्या बोलते हैं उसको भाई? झूठी बड़ाई, झूठी बड़ाई आप समझ में आया? आमीन। विरोध करने के लिए, झूठी बड़ाई करने के लिए तुम कुछ मत करो। कुछ ना करो, कुछ ना करो, पर दीनता से। हाँ, तो इसको रोकने के लिए, नहीं तो ये झगड़ा बंद करने के लिए क्या होना चाहिए? अगर आप झगड़ा बंद करना चाहता है, अगर हमारे अंदर एकता होना है, तब क्या चाहिए? उसके अंदर क्या करने से उसको रोक सकता है? पर दीनता से, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, अपने से अच्छा समझो। अगर मैं, आमीन, हालेलुया, एक दूसरे को अच्छा, मेरे से अच्छा समझेगा, उसके लिए क्या होना चाहिए? अंदर क्या होना चाहिए? दीनता होना है। हालेलुया, हालेलुया। तो एकता बने रखने के लिए, नहीं तो झगड़ा बंद करने के लिए दीनता जरूरी है। अगर दीनता है, अगर आपके अंदर, आमीन, एक दूसरे को, आमीन, अच्छा समझने वाला दिमाग अगर आपके अंदर है, आप समझ लो झगड़ा बंद कर सकता है। कितना लोग चाहता है कि मेरा द्वारा शांति होना है? आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेल मिलाप कराने वाला परमेश्वर का पुत्र है। मत्ती का सुसमाचार उसका 5 का 9 पढ़ो। 5 का 9। धन्य है वह जो मेल करने वाले हैं, कराने वाले हैं। हाँ, कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आमीन। आपस में झगड़ा है ना, मेल कहां पे होता है? जहां झगड़ा है। जो व्यक्ति आपका झगड़ा को बंद करता है,
वो परमेश्वर का पुत्र कहला जाएगा। लेकिन मैंने 95% देखा हो कि झगड़ा बढ़ा देता है। आमेन, हालेलुया। आप अगर परमेश्वर का पुत्र होना चाहता है, आपको क्या करना होगा? आमेन। एक दूसरे को मेल कराने वाला एक मन आपके अंदर होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। एक उदाहरण है, ठीक है। मैंने रूबा दीदी के घर पे गया, तो रूबा दीदी का मन में कुछ चल रहा है किसी और का जगह पर। तो मैं आया तो मुझे पता चला ये तो किसी से कुंदा खा के बैठा है। तो मैंने बोला अच्छा, मैं भी वैसे, दोनों मिलके उसका बुराई करना शुरू किया। फिर मैं किसका संतान है, किसका पुत्र है? परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। मैंने थोड़ा बहुत चिंगारी था, उसमें पेट्रोल नहीं तो और कुछ डीजल डालकर आग बढ़ाया। जैसे मैं वापस आने के समय पर घर पूरा तेजी से आग, भट्टी में आग जलाकर पूरा तेजी से आग चल रहा है। आमेन। अब पता चला कभी भी इस जिंदगी में रूबा दीदी उसी से मेल मिलाप नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा करके मैं वापस आया तो मैं आमेन, हालेलुया, परमेश्वर का पुत्र होगा। आमेन, हालेलुया। तो ये व्यक्ति, हमारा मन वचन क्यों सीखता है? झगड़ा बंद होना चाहिए। हालेलुया। अन्य जाति के घर पे अन्य जातियों के बीच में झगड़ा होगा, क्योंकि वो वचन नहीं सीखता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं जानता है। तुम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को जाना है, तुम वचन सीखा है, तो परमेश्वर का पुत्र है, तुम झगड़ा बंद करने वाला है, झगड़ा शुरू करने वाला नहीं है। तुम्हारे घर पे भी झगड़ा नहीं होना है। बोलो, मैं परमेश्वर का पुत्र है, झगड़ा मैं बंद करा दूंगा। आमेन। तो दीनता है सबसे आसान टूल झगड़ा बंद करने के लिए। दीनता होना है। क्या होना है? दीनता। आमेन। अगर जिसके अंदर दीनता है वो झगड़ा बंद करा सकता है। हालेलुया। तो यहां पे विरोध, मैं तीसरा वचन क्या पढ़ा था? विरोध या झूठी बढ़ाई। झूठी बढ़ाई के लिए झगड़ा हो सकता है, झूठी बढ़ाई के लिए फूट हो सकता है। आमीन। एकदा को जड़ में आप चाकू लगा सकता है। अगर इसको छोड़कर दीनता में हम एकदा में बने रह सकता है। हालेलुया। आमीन। अभी हम 5 बात हम देखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। कैसे हम एकता को बना के रख सकता है। हालेलुया। यूनिटी को बड़ा बनाकर रख सकता है। हालेलुया। सबसे पहले हमारे अंदर एक प्रकाशित होना है, हम मसीह में है। हालेलुया। यहां बैठने वाला हर एक मसीह में है। हालेलुया। रूबा दीदी मसीह में है, सुनील भाई मसीह में है, शोभा दीदी मसीह में है, स्मिता मसीह में। यहां बैठने वाला हर एक किस में है? मसीह में है। हालेलुया। वी आर ऑल इन क्राइस्ट। ये प्रकाशित अगर आपके अंदर होगा, हमें आमीन यूनिटी में, एकता में बना कर रखेगा। आमीन। समझ में आया? हालेलुया। तुम्हारे अंदर झगड़ा की आत्मा जब आता है, झगड़ा कराने के लिए, झगड़ा करने के लिए जब जाएगा, तब तुम समझना वो भी मसीह में है, मैं भी मसीह में है। शरीर में आमीन एक अंग दूसरे अंग से लड़ता है? नहीं लड़ता है। क्यों? वो एक शरीर दूसरे शरीर से लड़ सकता है, लेकिन एक शरीर में एक अंग और दूसरे अंग से लड़ता है? नहीं लड़ेगा, क्योंकि वो शरीर का अंग है। हम मसीह में, मसीह का शरीर में हम एक एक अंग है, इसलिए हम एक दूसरे अंग से हम नहीं लड़ता। आमीन।
हालेलुया। ओके, दूसरा, तो पहले पॉइंट क्या है? हमारा प्रकाशित रेवलेशन होना है, हम सारे मसीह में है। मैंने फिर कहता हूं, हमारा रिलेशनशिप मसीह में है। हम इसीलिए यहां पे है मसीह के कारण, यीशु मसीह में है। तो वी आर ऑल इन क्राइस्ट मस्ट कीप अस इन यूनिटी। आमेन, हालेलुया। दूसरा, द पावर ऑफ क्रिश्चियन लव। आमेन, पावर ऑफ लव नहीं है, आमेन, प्रेम की सामर्थ्य नहीं है, मसीह के प्रेम की सामर्थ्य हमें एक साथ रखेगा। हालेलुया। हम लोग पिछले क्लास में हम पढ़ाया था रोमियो का 5:5 में, तुम्हें मिला हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे अंदर ढाल दिया है। तुम्हारे अंदर कौन है? प्रभु की आत्मा है। आत्मा के द्वारा हमें क्या मिला है? क्या मिला है? परमेश्वर का प्रेम मिला है। अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव क्यों कहता है? पुराना नियम आप पढ़ने के समय पर प्रभु का दास यहां पे जब आया तो उन्होंने बोला बहुत सारे वाजा आप देख सकता है। आमेन। आदम से परमेश्वर ने वादा किया। आमेन। अब्राहम से, नूह से परमेश्वर ने वादा किया, वाजा बांधा। वाजा, प्रोमिस अलग है, वायदा अलग है, वाजा अलग है। आमेन। वाजा में प्रोमिस है, हर एक प्रोमिस में वाजा नहीं है। अब समझ में आओगा। तुम ऐसे करेगा तो मैं ऐसे करूंगा, कंडीशनल है, कंडीशन है। इस प्रकार आदम, नूह, अब्राहम, दाऊद, आमेन, हालेलुया, और आगे से आमेन सुलेमान भी, मेरे दिमाग में नहीं है। फिर जब यीशु के पास आए, यीशु मसीह में 5वीं वाजा है, 5th कवेनेंट यीशु मसीह के द्वारा है। आमेन, हालेलुया। तो वो सब क्या था? कंडीशनल था। लेकिन नया नियम का वाजा, ये मेरा लहू नया नियम का वाजा है। यहां पे अनकंडीशनल लव है, यहां कोई कंडीशन नहीं है। समझा बात? अभी तक तुम्हें कुछ करना होगा। यीशु मसीह तक आमेन पुराना वाजा के अनुसार, मूसा का वाजा, मूसा से वाजा बांधा है, व्यवस्था है। आमेन। तो मूसा के साथ व्यवस्था दिया गया और हर एक के साथ व्यवस्था है। तुम इस प्रकार व्यवस्था में ये करेगा तो क्या होगा? हालेलुया, मैं तुम्हें ऐसे आशीष दूंगा, ऐसे प्रॉमिस तुम्हारा फुलफिल होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जब आया, वहां पे अनकंडीशनल लव है, अपने आप को त्यागने वाला प्रेम प्रभु यीशु मसीह कलवरी में दिखाया। जब हम अधर्मी होने के समय पर भी यीशु हमारे लिए मरा। समझ में आया? हालेलुया। तो क्रिश्चियन लव, मसीह के प्रेम बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसमें कोई कंडीशन नहीं है। हालेलुया। वो त्यागने वाला प्रेम है। अगर पवन मेरे से कुछ गलत किया, प्रभु मेरे विरोध में किया, तो मैं उसको क्षमा करके, माफी देकर इसको प्रेम करने वाला है मेरे अंदर का परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। क्योंकि आमेन, जैसे परमेश्वर हमें क्षमा किया, वैसे तुम भी दूसरे का क्षमा करो। हालेलुया। आज मन के दुख करने वाला, जैसे आपके विरोध आपका भाई, आपका बहन कुछ किया होगा, लेकिन हमें उसको माफ ना देकर अगर बैठेगा तो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। आपके अंदर
परमेश्वर का प्रेम तब होगा तुम उसे माफ करेगा। और अनकंडीशनल जो लव प्रेम हमारे ऊपर परमेश्वर ने प्रकट किया, इस प्रकार हम अपने भाई और बहन से प्रेम करेगा। हालेलुया। तो जब ये प्रेम हमारे अंदर होगा, हम एक दूसरे से एकता में बने रहेगा, यूनिटी में होगा। हालेलुया। पेरिफेरल लव नहीं है, बाहर की प्रेम नहीं है, वो आमेन गहरी प्रेम है जो परमेश्वर का आत्मा के द्वारा हमें मिला है। हम दूसरे से प्रेम के कारण क्रिश्चियन लव, द पावर ऑफ क्रिश्चियन लव विल कीप अस इन यूनिटी वन विथ अनदर। एक दूसरे के साथ एकता में बने रहने के लिए मसीह के प्रेम हमें सहायता करेगा। आमेन। द लव ऑफ गॉड। तो पहले बात क्या था? एकता में बने रहने के लिए, चाहे वो चर्च में हो, चाहे फैमिली घर के अंदर हो, एक दूसरे के साथ बने रहने के लिए हमारा रेवलेशन होना है, ये मसीह में है। दूसरा, ये मसीह का प्रेम तुम्हारे अंदर होना है। तीसरा, share in the Holy Spirit must keep Christians from disunity. Amen. Hallelujah. Holy Spirit, पवित्र आत्मा तुम्हें झगड़ा से दूर रखेगा। हालेलुया। डिसयूनिटी से दूर रखेगा। पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? बांधने वाले एक स्पिरिट है। क्या करता है? एक रिलेशन में बाइंड करने वाला एक स्पिरिट है, आत्मा है। किसके साथ ये बाइंड करेगा? पवित्र आत्मा किसके साथ बाइंड करेगा? परमेश्वर के साथ बाइंड करेगा। और किसके साथ? दूसरे भाई से, दूसरे बहन से बाइंड करेगा। आमेन। इसके मतलब आपके अंदर ये प्रेम नहीं है तो, ये आत्मा नहीं है तो क्या होगा? एकता नहीं होगा। अगर एकता नहीं है, आत्मा का फल आपके अंदर नहीं है। अगर हमेशा झगड़ता है तो आपके अंदर पवित्र आत्मा का फल नहीं है। आमेन। हालेलुया। ओ कम ऑन। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ हमें बाइंड करेगा, मनुष्यों के साथ हमें बाइंड करेगा, और पवित्र आत्मा का फल हमें एकता में बने रहने के लिए बनाकर रखेगा। आमेन। लाइफ ऑफ लव, प्रेम की जिंदगी, ये लाइफ ऑफ गॉड, परमेश्वर का जिंदगी है, नहीं तो जीवन है। प्रेम की जीवन परमेश्वर की जीवन है। लाइफ ऑफ लव वो क्या है? लाइफ ऑफ गॉड, परमेश्वर का जीवन है। आमेन। कैसे है? पवित्र आत्मा। अगर हमें फिर भी झगड़ा होता है तो पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है। पवित्र आत्मा का अधीनता में नहीं है, अधीन में नहीं है, पवित्र आत्मा का नियंत्रण में नहीं है। हालेलुया। चौथे बात है, द वेरी एक्सिस्टेंस ऑफ ह्यूमन पिटी एंड कंपैशन शुड कीप मैन फ्रॉम डिसयूनिटी। मतलब दया और करुणा तुम्हारे अंदर हो, तुम झगड़ा से दूर रहेगा। कंपैशन। हालेलुया। अब मैंने बहुत सिंपल उदाहरण है, आपका बच्चे आपसे कुछ किया, झगड़ा किया, कुछ बोला, आप उसको माफी दे नहीं पाने वाला है, फिर भी हम उसको क्षमा करता है। अभी आज का समय पर मैंने देखा हो, जब तक वो उसका जिंदगी में दूसरे नहीं आएगा तब तक आप हर चीज का माफ कर देगा।
मतलब शादी होने के बाद फिर मुश्किल है ना। आप यही देखा होगा, कुछ भी गलतियां उनका जिंदगी में आपके विरोध होने दो, आप अपने बच्चे को क्या करेगा, माफ करेगा, क्योंकि वो हमारा बच्चा है। आमीन। इस प्रकार आपके अंदर एक दया और करुणा, कंपैशन मसीह में है तो तुम इस झगड़ा से दूर, माफ करेगा दूसरे से। पांचवी बात यह था, दीनता के द्वारा आमीन एकता में बने रहने के लिए प्रभु का दास निवेदन किया, द अपील फॉर यूनिटी। हालेलुया। चर्च का एकता के लिए, चर्च का एकता के लिए आमीन क्या करना था, आमीन हालेलुया, निवेदन किया कि तुम एकता में बने रहो। तो 5 बात कहा है। एक, रेवलेशन, क्योंकि तुम लोग मसीह में है, हम मसीह में है, ये रेवलेशन है तो एकता में है। हालेलुया। दूसरा, पावर ऑफ क्रिश्चियन लव, मसीह के प्रेम के सामर्थ्य, आमीन, द पावर ऑफ क्रिश्चियन लव विल कीप अस इन यूनिटी वन विथ अनदर। तीसरा, पवित्र आत्मा हमें इस डिसयूनिटी से, इस झगड़ा से दूर रखेगा। पवित्र आत्मा में बाइंड करता है, वो एकता की आत्मा है, द स्पिरिट ऑफ यूनिटी, एकता की आत्मा है। वो स्प्लिट की आत्मा नहीं है, वो फूट की आत्मा नहीं है, वो एकता की आत्मा है। स्पिरिट ऑफ यूनिटी, बाइंड करने वाला आत्मा है, एक दूसरे के एक साथ बांध कर रखने वाला आत्मा है पवित्र आत्मा। फिर भी हमें डिसयूनिटी है, फिर भी झगड़ा है, समझ लो पवित्र आत्मा का फल नहीं है। आमीन। द लव, लाइफ ऑफ लव, लाइफ ऑफ गॉड। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा में। तीसरा, तुम्हारे अंदर ह्यूमन पिटी और कंपैशन, दया और करुणा। आमीन। यीशु मसीह में तरस खाने वाले एक मन तुम्हारे अंदर होगा, तुम एकता में होगा। हालेलुया। आमीन। तो भाई के साथ, बहन के साथ फिर झगड़ा नहीं करेगा, एकता में बने रहने का प्रयास करेगा। हालेलुया। आमीन। क्योंकि मेल मिलाप करने वाला परमेश्वर का पुत्र कहलेगा। आमीन। एक वचन और हम पढ़ेगा मेल मिलाप करने वाले के बारे में। याकूब का पत्रिका, उसका 3 अध्याय का 18 वचन। मिलाप करने वाले धार्मिकता का मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल, धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं, मेल मिलाप के साथ बोते हैं। आमीन। हालेलुया। काटेगा नहीं, ऐसे नहीं लिखा है, पूरा पढ़ेगा और बात। मिलाप करने वाले हाँ। धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। आमीन, हालेलुया। तो हम मेल मिलाप करने वाला बनना है, जीसस। अभी आमीन, हालेलुया। चर्च में, फैमिली में, घर में, जहां पे ग्रुप हो, उसके अंदर एक दूसरे को बांध कर, बाइंड कर कर, मेल मिलाप करके झगड़े को बंद करने वाला बनना है। आमीन। आइए आंख बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु, डिसयूनिटी का कॉज हमने देख लिया, डिसयूनिटी का आमीन हालेलुया, उसको कैसे हम सुधार सकता है, ठीक कर सकता है। आमीन हालेलुया। वो हमने देख लिया, कैसे क्योर होगा वो हमने देखा। आज इस वचन के साथ हमारे जिंदगी में, हमारे चर्च में एकता की आत्मा बने रहने के लिए, एक दूसरे को बांध कर रखने के लिए कृपा दे। परमेश्वर के कृपा दृष्टि चर्च के अंदर बने रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह के अधिकार नाम पे। आमीन।